ब्लॉग कैसे डाल रहे हो? चंदू लोग ब्लॉग डाल रहे। चाचा ब्लॉग क्यों नहीं डालता तुम? ब्लॉग क्यों डाल रहे? अरे भाई ठीक है, डाल दिया ब्लॉग, जा करके सभी लोग देख लो। ये भाई मोदी जी की देन है। तो भाई आप सभी ने ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट तो देख लिया होगा, और अगर किसी ने नहीं भी देखा है तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ, तो जाकर देख लेना। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम अपने फर्स्ट पार्ट में अपनी कलश कावड़ को लेकर रामघाट से निकल गए थे। तो चलो अब इससे आगे की कहानी देखते हैं। अब हम सारे लोग एक एक कर कलश कावड़ उठाते हुए अतरौली आ जाते हैं, और वहीं पर हम थोड़ी देर आराम करने की सोचते हैं। और उसी वक्त भाई मुझे नींद आ गई थी, और मैंने जब नींद से जाग कर देखा तो भाई सारे लोग नहा धोकर एकदम फिट है। फिर जल्दी से हम लोग भी रेडी हो जाते हैं, फिर आगे के लिए निकल जाते हैं। और फिर से भाई हम बाबा का नाम लेके धीरे धीरे आगे के लिए बढ़ते चले जाते हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा मजे लेते हुए मुझे बादल भाई दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ इंसान जल चढ़ाने जा रहे हैं, हमारे साथ तो भाई भूत भी ले जा रहे बाबा पर जल चढ़ाने के लिए। तो अभी अपने सारे भाई लोग यहाँ पर रुके हैं। अतरौली से आगे एक वो है, क्या बोलते हैं भाई, साधु आश्रम करके जगह है, उस पर रुके हैं। अब यहाँ से शाम को निकलेंगे लगभग 4-5 बजे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप हो रही है, इस वजह से शाम को निकलने का प्लान बनाया है। ये सामने रहा अपना डीजे, इधर अपने सारे भाई लोग खाना खा रहे हैं, कुछ वो अंदर जाके बैठे हैं। चलो हम भी आराम करते हैं और फिर शाम को निकलते हैं यहाँ से। तो आज दोपहर में हम सब लोगों ने यहाँ पर आराम किया, और उसके बाद भाई सब लोग नहा धो के पहुँच गए बाहर, और रह गए हैं तो सिर्फ मैं और भाई तो नहा धो चुके हैं। और चलते हैं अपनी उधर, कावड़ अपनी इधर रखी है सारी। चलो भाई फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। तो भाई साधु आश्रम से हम लगभग 3-4 बजे निकल चुके थे, क्योंकि भोले बाबा की कृपा से मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रखा था। एक एक करके लेके चल रहे हैं सभी लोग, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो भाई अगला रेस्ट लिया है हमने इस कॉलेज के आगे, सॉरी स्कूल के आगे। अब भाई पहुंचने को तो हम पहले भी पहुंच सकते हैं, लेकिन पहले जाके करेंगे क्या, जल चढ़ाना है हमें 12 बजे के बाद में। उसी हिसाब से हम जाएंगे, धीमे धीमे रुक रुक के आराम से, ताकि हम 12 बजे के आसपास पहुँचें और अपना सही तरीके से जल चढ़ा लें। अब यहाँ से पहले जाके बैठ जाओ तब भी तो कुछ नहीं होना, तब भी वह उसे बाहर ही वेट करना पड़ेगा हमें 12 बजने का। इसलिए यहीं से हम आराम से अपना समय देख के निकलेंगे। तो भाई सही बात बताऊं तो हमारे साथ बंदे ही इतने लोग थे कि हमें मेहनत से ज्यादा तो आराम करने को मिल रहा था। कभी जयवीरू की जोड़ी की तरह साथ चलते थे, तो कभी बाहुबली की तरह अकेले। तो भाई यहाँ से खेरेश्वर मंदिर बस थोड़ी सी दूरी पे है, ज्यादा 2-3 किलोमीटर के आसपास, 4-5 मान लो, मेरे को सही से पता नहीं है। और अपना डीजे आ चुका है, सारे लोग आ चुके हैं, बस 2 किलोमीटर और दूर, उसके बाद पहुंच चुके होंगे हम मंदिर पर। फिर जल चढ़ाएंगे, वही डांस मारेंगे पूरी रात। ऐसा टाइम चल रहा है कि थकान तो कम होती है, लेकिन पसीना पूरा चलता है, पूरा गीला हो रखा हूँ ऊपर से नीचे तक। तो चलो सब भाई लोगों के साथ थोड़ा बैठ कर आराम करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, फिर पहुँचते हैं। चला रहे मसीने में रह रहे हैं हम। ये भाई मोदी जी की देन है, योगी जी की देन है ना, योगी जी की देन है ना। तो यहाँ भाई हमने लगभग 1-1.5 घंटा आराम किया, और अब हम सीधा रुकने वाले हैं खेरेश्वर मंदिर, उससे पहले कहीं भी नहीं रुकेंगे। हम पहुँच चुके हैं खेरेश्वर मंदिर, और इधर रख दी अपनी कावड़, और ये लगाया अपना डीजे, और पीछे चल रहा है डांस। और ये है पूरा खेरेश्वर मंदिर, जहाँ हम जल चढ़ाएंगे 12 बजे के बाद। चला यहाँ डांस करके करते हैं मस्ती। और ये लो भाई एक डाक कावड़ भी आ चुकी है, और अभी बज रहे हैं लगभग 10-10:30, और जल चढ़ेगा 12 बजे के आसपास। तब तक ये भाई ऐसे ही घूमते रहेंगे, इनकी जगह पे कोई और आ जाएगा, फिर उनकी जगह पे कोई और आ जाएगा, लेकिन ये कावड़ नहीं रुकेगी, मतलब चलती रहेगी, ये यहीं घूमते रहेंगे। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? क्या है रोए? लेटे हुए की व्यवस्था याद बढ़िया, तो पल्लंग कच्चे में सो जाओगे, सो सही रहोगे।
पे डबल बेड गद्दा भर रोगे तो ज्यादा बढ़िया तो कच्चे में बैठ जाओगे तो सही रहे। वो ज्यादा कच्चो है। तो इंतजार करते करते 11 बज चुके हैं। मैं यहाँ पर लगभग 3 घंटा पहले आ चुके हैं और अभी भी 1 घंटा और रह रहा है। लो लाइट भी चली गई भाई। हमारे सारे लोग इधर बैठे हुए हैं और अभी भी 1 घंटा और रह रहा है। अभी 11 बजे हैं, 12 बजे के बाद में जल चढ़ेगा। तो भाई जल चढ़ाने का समय भी हो रहा है, इसलिए हमने जल्दी जल्दी अपने कलश वगैरह को खोल लिया है। और इधर हमारे पंकज भाई दूसरी कलश कावड़ खोल रहे हैं। अब वेट कर रहे हैं बस ये वाला गेट खुलने का। जैसे ही गेट खुलेगा हम सारे लोग एक एक करके जल चढ़ाने जाएंगे। ना तो भाई चलने में नहीं थक रहे थे जितना यहाँ बैठे बैठे थक गए। 3 घंटे हो गए बैठे बैठे, ये लग रहा है जैसे कि 10 घंटे हो गए हों। तो भाई सबसे पहले ये लोग डाक कावड़ वालों को जाने दे रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सही है। और जैसे ही डाक कावड़ वाले अपना जल चढ़ा देंगे उनके बाद आएगा हमारा नंबर। अब इसे देखकर ये मत सोचो कि बंदर सिर्फ ऊपर ही है, कुछ बंदर नीचे भी है जो कि हमारे साथ ही है। बढ़िया था गुरु। तो चलो भाई फाइनली हमारा जल चढ़ चुका है और अब यहाँ से जाएंगे हम सीधा भैया के घर। सभी लोग निकल चुके हैं मेरे साथ के जितने भी है। तो भाई जलबल हमारा चढ़ चुका है। पैरों से अब तो चला भी नहीं है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। और हमारे साथ वालों में से ही पास में किसी का एक जानकारी का ही होटल था और फिर वहाँ से हम सबको खाना खिलवाकर अपने अपने घर भेज दिया। तभी हमें रास्ते में आते समय रात के समय बीच में सड़क पर खड़ी हुई एक गाय मिलती है। फिर हमें रास्ते में आते आते ये लग रहा था कि हमें रास्ते से हटा कर आना चाहिए था। तो भाई फिर क्या बाइक मोड़ी और हटा कर आए। और भाई घर आते आते मैं तो अपना सो गया था और जब मैं उठा तो मैंने देखा भाभी ने तो कपड़ों के साथ साथ पैसे भी धुला दिए सारे। भाई सुबह से घर से फोन आ रहा था, ऊपर से गाँव में जाकर मुझे गंगा जल भी चढ़ाना था। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं सीधा अपने गाँव आ गया और सबसे पहले पहुंच गया अपने शिव मंदिर, जो कि हमारे बीच गांव में है और सबसे बड़ा मंदिर है। तो अच्छे तरीके से भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर और अपने से अनजाने में हुई गलतियों की माफी मांगकर मैं अपनी बाइक लेकर अपने गांव के दूसरे शिव मंदिर पर आ गया और फिर वही सेम अच्छे से प्रणाम किया, जल चढ़ाया, अपनी गलतियों की माफी मांगी। तो भाई ये वाला लास्ट मंदिर था हमारा और इस पर भी हमने जल चढ़ा दिया है। अब जा रहे हैं सीधा घर। यहाँ तक आने के बाद हमारा पूरा जल चढ़ाना सफल हो चुका है। अब तक हमने 3 जगह जल चढ़ाया, पहला खैरेश्वर, उसके बाद में अपने गांव में जो बीच में मंदिर है वो, और लास्ट में ये वाला 3। तो भाई इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना।